नमस्कारम, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूथफुलनेस। क्या आप जानना चाहते हो कि हमें पानी कब, कैसे और कितना पीना चाहिए? चलिए हम इसे समझते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की मदद से। हमारा शरीर 70% पानी है, तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें पानी कब, कैसे और कितना पीना चाहिए। तो मिलते हैं छगन जी से। नमस्कारम छगन जी। नमस्कारम। तो क्या है ना कि कैमरा पे पहली बार आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो चलिए हम जानते हैं छगन जी से कि छगन जी अपनी लाइफ में पानी को कितना महत्व देते हैं। तो छगन जी बताइए आप। सुबह उठते ही हम सबसे पहले पानी पीते हैं। तो क्या आप मॉर्निंग में पानी लार के साथ, लार यानी सलाइवा के साथ पीते हो या ब्रश करने के बाद पीते हो आप? नहीं, मुंह हम कभी धोते नहीं, मतलब धोते हैं। हमारे जो बाबूजी हैं वो हमें कह के गए हैं कि आप जब भी पानी पियो सुबह में बिना मुंह धोए ही पियो, बढ़िया रहता है। यानी आप सलाइवा के साथ पीते हो, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन पता है कि हमें सलाइवा के साथ यानी मॉर्निंग में मुंह के लार के साथ क्यों पीना चाहिए? नहीं पता है? तो चलिए इसका मैं आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्योंकि मॉर्निंग का सलाइवा बेसिक नेचर का होता है और इसमें आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर आप मॉर्निंग के सलाइवा को पानी के साथ लेते हो तो ये बॉडी को नेचुरल वे में क्लीन करता है, अगर आप अल्कोहल या सिगरेट नहीं पीते हो तो। मैं इसे चलो एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अगर मान लो आपको बर्तन साफ करना है, तो अगर आप सिर्फ पानी से उसे साफ करते हो तो वो पूरी तरह से क्लीन नहीं होता, उसमें ऑयल या तो वेजिटेबल के कुछ दाने चिपके रह जाते हैं। पर अगर आप वहीं पे यहाँ पे आप अगर सोप या डिटर्जेंट यूज कर रहे हो तो आप उसको इजीली क्लीन कर पाओगे, है ना? बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आपका सलाइवा भी काम करता है। तो जब भी आप पानी पीते हो तो आपको एक बार में ही निगलना पानी नहीं है बिल्कुल भी, आपको उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना है पहले, यानी मुंह में थोड़ी देर के लिए रखना है, फिर आपको उसको पीना है। ठीक है? देखा, हमारे बाबूजी बिल्कुल सही कहते थे हमको। तो आप ब्रेकफास्ट से कितनी देर पहले पानी पीते हो? पानी पीते ही फिर हम बैठ जाते हैं अपना नाश्ता के लिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप कभी भी पानी खाने के तुरंत पहले मत पिया करो। आपको एटलीस्ट आधे घंटे से 45 मिनट का ब्रेक देना चाहिए ताकि पानी आपका पेट से निकल जाए। और आपको इसके फायदे भी होंगे ये कि अगर आप पानी अच्छी क्वांटिटी में पीते हो, यानी अगर आप ब्रेकफास्ट से पहले पानी पी रहे हो, इसका फायदा आपको ये होगा कि अगर आपको स्नैकिंग करने की आदत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आप ओवर ईटिंग करते हो ये भी प्रॉब्लम आपका चला जाएगा, क्योंकि अगर आप पानी पी लेते हो तो इससे जो आपका माइंड का भूख है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपने ये ध्यान दिया होगा कि अगर आप कभी खेल के आते हो और आपने आधे घंटे के बाद पानी पिया, जब आपका बॉडी नॉर्मल हो गया है, तो अगर आपने पानी पिया और आप देखते हो कि आपकी भूख कम नहीं होती है, आधे घंटे के बाद और बढ़ जाती है, यानी आपको एक्चुअल में भूख लगा है, यानी आप इससे ओवर ईटिंग से भी बच सकते हो। अच्छा, ऐसा है। दूसरा है आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। यानी अगर आप पानी पी लेते हो तो अगर बचे खुचे कुछ आपके छोटे मोटे टुकड़े हैं, अगर खाने के टुकड़े अगर बचे हुए पेट में, तो आपका वो भी क्लीन हो जाता है। तब तो आप ब्रेकफास्ट के बाद भी पानी पीते होगे। हाँ, बिल्कुल, खाने के बाद भी हम पानी पिया करते हैं हल्का। नहीं, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खाने के तुरंत बाद ही पानी पीते हो तो उससे जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो प्रोड्यूस कर रखा है पेट ने, अगर आप उसको पानी दे देते हो तो क्या हो जाता है, आपका जो डाइजेशन होता है वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है आपका। छगन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको कभी भी पानी इस तरह नहीं पीना चाहिए। अगर आप ऐसा पीते हो, इससे क्या होता है कि बॉडी आपका, अगर आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में यानी पानी पीते हो तो बॉडी इससे कंफ्यूज हो जाता है और उसे पता नहीं चलता है कि उसे कितना पानी मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में बॉडी क्या करता है, आपका ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व कर लेता है। अगर बॉडी ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व कर रहा है आपका, तो आपके बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाएगी। ये सॉल्ट ही है जो कि सेल के शेप को मेंटेन करता है। ठीक है? अगर आपका ये शेप मेंटेन नहीं रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी या फिर नींद आएगा, किसी भी आप फिजिकल एक्टिविटी को द्वारा परफॉर्म करते हो तो। छगन जी, अब फिर से आप खड़े होकर पानी पी रहे हो। तो छगन जी, इस तरह आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हो तो इससे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है आपको, कि अगर आप खड़े होकर ज़्यादा पानी पीते हो तो पानी का जो वजन है एक बार में आपके बॉडी के ऊपर आता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके घुटनों पे पड़ता है।
अगर आपके घुटनों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में इसका जो इम्पैक्ट हो वो बिल्कुल ना दिखे, बट लॉन्ग टर्म में एक लंबे समय के बाद हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो जाए। इसलिए आप जब भी पानी पियो बैठ के पियो, बेस्ट होगा अगर आप कॉपर बोतल को यूज़ करते हो। और पानी का टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो बिल्कुल चीते की तरह फुर्तीले हैं, भागते ऐसे ऐसे भागते हैं हम तो। बस वो थोड़ा आजकल हमारे घुटनों में क्या बताएं आपको। गजब टूबीबाज आदमी। तो छगन जी, आप लंच भी उसी तरह फॉलो करोगे, यानी आपको खाने से लंच जब आप करोगे उससे फिर से आपको 40 मिनट पहले, और जब आप लंच आपका ख़त्म हो जा रहा है उसके 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है। क्योंकि 1.5 घंटे बाद अगर आप पानी नहीं पीते हो इसका भी दिक्कत है, यानी आपका खाना डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, अब बॉडी को आपको एक बार फिर से क्लीन करना पड़ेगा, है ना। यानी अभी पेट से आपका खाना निकल चुका है, अगर आप अभी यहाँ पे क्लीन नहीं करते हो तो वो जो बचा खुचा खाना है, जो छोटे मोटे कण बच जा रहे हैं, वहाँ पे आपका वो क्लीन अगर नहीं करते हो आप पानी पी के, तो क्या होगा, वो बैड बैक्टीरिया को फिर से आपका बना देगा। अगर आपका बैड बैक्टीरिया यहाँ पे बढ़ जाता है, फिर से आपको क्या होगा, ये तो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है आपसे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। तो छगन जी, फिर आप डिनर कैसे करोगे? सेम पैटर्न फॉलो करोगे ना जो मैंने आपको बताया, कि जब आप डिनर करोगे उससे पहले एक बार पानी पीना है, फिर उसके बाद आपको 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। ऐसा आपने बताया, तो अब से हम लंच में भी पानी पिया करेंगे, लंच के बाद 1.5 घंटे बाद ही पानी पिएंगे, और डिनर में भी सेम, बिल्कुल जिब बात। रात को सोने से पहले तो जरूर ही पी के ही हम सोएंगे। तो लास्ट में हम चेक करते हैं कि हमने कितना बार पानी पिया। अगर आप मिनिमम इतना भी पानी मेंटेन करते हो फिर भी आपके लिए बेस्ट है, आपका हेल्थ बिल्कुल मेंटेन रहेगा। पानी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, पर आप ये भी देखो कि आप खाना कैसा खा रहे हो, यानी आप वैसे खाने को खाया करो जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा हो। अगर आप डाइट में आपने ऐसा खाना खाना स्टार्ट कर दिया जिसमें आपका वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट रहेगा। जैसे कि आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर आपका सैलेड हो गया, फिर आपका दही हो गया, दाल हो गया, छाछ हो गई। अगर इसका कंटेंट को आप बढ़ा देते हो तो ये बॉडी के लिए बेस्ट होगा। नमस्कारम। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। नमस्कारम। छगन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मिलते हैं। अच्छा लगा बहुत आपसे मिलके।